ऊष्मागति के अनुसार प्रणाली इसके परिवेश के साथ ऊर्जा एवं द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान नहीं कर सकती, तो पृथक, ठीक है, पृथक आदान प्रदान नहीं कर सकती। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी भौतिक राशि है जिसका कार्य और का मात्रक वही है जो इन ऑप्शनों में से, तो कुछ की ऊर्जा की, तो ऊर्जा और कार्य का मात्रक सेम है, जूल, ऐसा ही मात्रक। अगला क्वेश्चन, एक खगोलीय इकाई में कितने एक खगोलीय इकाई और पारसेक क्या है? खगोलीय इकाई और पारसेक दूरी नापने के पैमाने हैं, ठीक है, खगोलीय दूरी नापने के पैमाने, तो लंबाई या खगोलीय दूरी, ठीक है। तो एक खगोलीय इकाई, एक खगोलीय यूनिट बराबर होती है 1.496496 इंटू 10⁻11 मीटर, 10⁻11 आता है इसमें। और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है, यानी 3.086 10⁻16 मीटर। देखिए, एक पारसेक होता है 3 इंटू 086 10⁻16 मीटर, 3.86 10⁻16 मीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है? संपर्क बल, तो पेशीय बल संपर्क बल का उदाहरण है। पेशीय बल संपर्क बल का उदाहरण है, ठीक है। अगला, पेशीय बल संपर्क बल का उदाहरण है, पेशीय बल संपर्क बल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजित होने की घटना को क्या कहा जाता है? तो श्वेत प्रकाश जब 7 रंगों में विभाजित हो जाता है तो उसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। जब श्वेत प्रकाश जो होता है वो आता है और वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है ना, तो उसको बोलते हैं वर्ण। वर्ण का जो वर्ण है मतलब कलर का विक्षेपण हो गया है, अलग अलग हो गए। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पदार्थ की 5वीं अवस्था कहा जाता है? तो प्लाज्मा को क्या कहते हैं? क्या? बोस-आइंस्टीन। देखो, ठोस, द्रव, गैस, ये तो हो गई 3 अवस्था। प्लाज्मा हो जाती है 4थी अवस्था और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टीन, बोस का और आइंस्टीन का कंडेंसेट, ठीक है, वो हो जाती है 5वीं पदार्थ की अवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के, तो ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, तो वर्ग के समानुपाती होती है, तो ऑप्शन डी, ठीक है। प्रबलता जो होती है वो आयाम का स्क्वायर होती है। ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता क्या होती है? ध्वनि की प्रबलता होती है आयाम का स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, एक पारसेक क्या होता है? कितने मीटर होते हैं एक पारसेक में? 3.086 10⁻16 मीटर। तीसरा, एक खगोलीय दूरी, एक खगोलीय यूनिट कितनी होती है? 1.496496 10⁻11 मीटर, ठीक है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होती हैं। देखिए, एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं, ठीक है। कूलाम का नियम लिख लीजिए। एक कूलाम का नियम तो सबको पता रहता है, जैसे F बराबर
Q1 क्रॉस Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0, जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या आता है, इसका मान होता है 9 इंटू 10⁹ कूलाम का स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू न्यूटन। ठीक है। अगला, ध्वनि की प्रबलता क्या होती है? प्रबलता होती है आयाम का स्क्वायर।